तो बच्चों लास्ट 4 इयर्स के जितने भी पेपर्स हैं मैंने उनको अच्छे से एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल 2026 के सैंपल पेपर को भी इंक्लूड करा है और आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। और इनको अच्छे से एनालिसिस करके बच्चे मैंने खुद से एक ब्लूप्रिंट तैयार करा है कि किस तरह से किस चैप्टर में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस या उसकी ज़्यादा तैयारी जो है वो करनी चाहिए। और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को बच्चे लेके सीरियस हो तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और उसके साथ एक प्रॉपर प्लानिंग भी है ना आपकी, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और जितना मैंने इस वीडियो पर मेहनत की है बच्चे, ट्रस्ट में ये आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मैथ्स के पेपर का ब्लूप्रिंट क्या है। आपको पता पूरे 80 मार्क्स हैं, तो हमारे मैथ्स के पेपर में जो है बच्चे 18 बच्चे आपको एमसीक्यू आने वाले हैं, 2 रीजन सेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको 5 आने वाले हैं, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन और 3 होंगी जी बच्चे केस स्टडी। तो ये आपका मतलब कि पेपर का ब्लूप्रिंट रहने वाला है। इन सब में कि कुछ क्वेश्चंस में जो है इंटरनल चॉइस भी हो सकती है, ठीक है, वो कंप्लीटली सीबीएसई के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से इंटरनल चॉइस वो डालता है, बट हमें ये सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। तो यहां पर बच्चे ये आपकी यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसके बारे में ऐसा करते हैं, बाद में बात करते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको देखो जी, ये 23 का पेपर है, 24 का पेपर है, 25 का है और ये ऑफिशियल 2026 का सैंपल पेपर है। ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं यहां पर मैंने किस तरह से ये बनाया, ठीक है। इसकी चिंता मत करना, इसकी पीडीएफ जो है या इसकी जो इमेज है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर कर दूंगा। अब देखो बच्चे, अगर आप रिलेशन फंक्शन की बात करें, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एक 5 नंबर का, टोटल 7 नंबर का पेपर इसमें से आया। 24 में देखो एक 3 नंबर का, एक एमसीक्यू 4 नंबर का यहां पर है। 25 में देखो एक केस स्टडी, एक रीजन सेशन 5 नंबर का, और सैंपल पेपर की बात करें लेटेस्ट की, उसमें केस स्टडी पूछी गई है। तो अगर आप देखो बच्चे, यहां पर आपको क्या दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ना बहुत से बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे लेटेस्ट कुछ दिनों में कि सर हमें चैप्टर वाइज वेटेज बता दो, तो ये मैंने उनके लिए काफी एफर्ट करे हैं। देखो बच्चे, वैसे बताऊं सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली कोई भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, बट हाँ यूनिट वाइज वेटेज है, जो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की थी कि यूनिट नंबर 1 जो है आपका 8 नंबर का है, यूनिट नंबर 2 जो है आपका 10 नंबर का है, कैलकुलस आपका 35 मार्क्स का है, वेक्टर और 3D वाला यूनिट जो है 14 मार्क्स का है, एलपीपी 5 नंबर का, प्रोबेबिलिटी 8 नंबर का, ठीक है। अगर आप यहां पर किसी भी सैंपल पेपर को देखो, किसी भी पेपर को देखो, तो ध्यान से देखो, ये 8 नंबर है पूरे। यूनिट नंबर 2 में से 10 नंबर पूरे हैं, कैलकुलस में पूरे 35 मार्क्स पूरे हैं, वेक्टर और 3D में से 14 नंबर, इसमें से 5 नंबर, इसमें से 8 नंबर। तो ये पक्का है कि यूनिट वाइज मार्क्स ऐसे ही रहने वाले हैं। बट ये बनाने का रीजन बच्चे ये है कि एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हर बार जो है वो पेपर में जो क्वेश्चन आपको एक आइडिया है। जैसे रिलेशन फंक्शन देखो 4, 5, 4, 7, मतलब हमेशा आपको मान के चलना कि 4 या 5 नंबर का पेपर इसमें से हमें आ सकता है। देखो डिटर्मिनेंट देखो 7, 7, 7, 8, मतलब डिटर्मिनेंट में से इसके अराउंड ही 6 से लेके 8 नंबर का पेपर इसमें से आ सकता है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूं बच्चे, अगर आप इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन 23 में देखो 11 नंबर की है, 24 में भी 11 नंबर का क्वेश्चन आए हुए हैं, और 25 में भी 25 में देखो 5 नंबर का पेपर ही इसमें से आया। मैं यहां पर आपको बच्चे ये बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है हम एक ही चैप्टर को लेके बैठे रहते हैं कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, मुझसे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, बाकी तैयारी अच्छे से नहीं करते। तो ध्यान से देखो बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन में से बहुत सा पेपर आएगा, बहुत कम भी रह सकता है, बहुत ज्यादा भी आ सकता है। तो इसलिए किसी भी चैप्टर को आपको हल्के में नहीं लेना, जितनी तैयारी आप कर सकते हो। देखो मैं आपको अगर आपको देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और एक प्रॉपर किसी एक बंदे पर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के लिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आप हमारी लास्ट 15 डेज वाली स्ट्रेटेजी देख लो, आप हमारी ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो। ट्रिक्स वाली वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर आपको पता लगेगा कि इस चैनल पर कंटेंट जो है वो कितना मतलब कि अमेजिंग कंटेंट है, जो आपके इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सभी के डाउट्स जो हैं वो मिनटों सेकंडों में क्लियर कर देता है।
और आपको पता है हमारी 13 डेज प्रो सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम जो है ऑलमोस्ट हर तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में, चाहे एग्जाम्पलर में है, चाहे वो पीवाईक्यू है, लेटेस्ट 25 के लगा लो, 24 के लगा लो, 23 के लगा लो, हर तरह का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है और 1 मार्कर से लेके केस स्टडी तक हर क्वेश्चन इंक्लूड करा है। तो इसलिए बच्चे इस चैनल पर आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। अब देखो यहां पर मेन बात करते हैं बच्चे, जो भी मैंने इन सब से मतलब कि अच्छे से मतलब इसको एनालिसिस करके जो मैंने मतलब कि खुद से तैयार किया बच्चे, वो ये है। अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं, देखो बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो बच्चे रिलेशन फंक्शन में ना मैं आपको यही कहूंगा कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, मतलब 1 1 on 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे आपके अगर वो 2 नंबर में भी क्वेश्चन आए वो भी कवर हो जाएगा, अगर वो 3 नंबर में आए वो भी कवर हो जाएगा। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस रहना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यार वही 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन ही आएंगे। आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या ऐसा करो 13 डेज प्रो सीरीज की हमारी एक वीडियो देख लो, आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो मैट्रिसेस में आपको कहूंगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यूज पर ज्यादा ध्यान दो। एमसीक्यू के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, रैपिड रिवीजन सीरीज जो हमारी है, जिसमें मैंने चैप्टर्स को बहुत शॉर्ट नोट्स में पढ़ाया, तो आप ऐसा करो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां पर रैपिड रिवीजन सीरीज करके सर्च कर लेना। तो उस वीडियो में वीडियो बोल रहा हूं, उस पीडीएफ में जो है बच्चे आपको सारे फॉर्मूलाज एक जगह पर मिल जाएंगे। तो 1 नंबर के क्वेश्चन और मैट्रिक्स मेथड आप कैसे भूल सकते हो, 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आपको बच्चे आने वाला है, और साथ में थोड़े से एमसीक्यू कर लेना फॉर्मूला बेस्ड। मतलब इस तरह से हमें तैयारी करनी है ताकि हमें पता हो कि किस चैप्टर में से हमें किस तरह से करना है। वेक्टर और 3D 14 नंबर का यूनिट है ये। देखो वेक्टर में आपको बोलूंगा कि 1 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस पर ध्यान दो, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस की तरफ आपको जाने की अभी के लिए नीड नहीं है, ये जस्ट एक प्लानिंग है, ठीक है बच्चे, जिसमें आपको डॉट और क्रॉस पर ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मैं 3D की बात करूं बच्चे, मैं आपको यही कहूंगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन में गिनती के क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको बता सकता हूं, एंगल वाला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एंगल बिटवीन 2 लाइन हो गया, इमेज वाला क्वेश्चन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, और लेटेस्ट सैंपल पेपर में क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस में इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस में ध्यान देना। और 1 मार्कर के लिए मैं आपको कहूंगा कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन को साइंस कर लेना, यार आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी, देखो इस कैलकुलस की बात करें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चे, कंटिन्यूटी का आपको एमसीक्यू आ सकता है, और मैं आपको कहूंगा कि बच्चे 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। मतलब अगर आप डेरिवेटिव करना जानते हो, जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, उसमें है पैरामीट्रिक फॉर्म और उसमें है डबल डेरिवेटिव, अगर आप कर लेते हो बच्चे, आपके बड़े आराम से ये क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बच्चे, ये एक चैप्टर ऐसा जिसमें काफी टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम। यहां पर मैं बच्चों को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये मत सोचो कि यार मैक्सिमम मिनिमम को देख के हम डर गए जी हमसे नहीं होगा। एक बार मेरे कहने पर रेट ऑफ चेंज करके देखो, उसमें से आपको 2-3 नंबर आ सकते हैं, इवन केस स्टडी भी इसमें से आ सकती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, बहुत आसान है बच्चे, सही बताऊं बच्चे, एक बार आप हमारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स वाली वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से मैंने एक ही क्वेश्चन से जो है वो मैक्सिमम मिनिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज करवाया। ट्रस्ट नहीं बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। आपको 2, 3 और 5 नंबर के क्वेश्चंस पर जो है वो ध्यान देना, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर गाइड भी करना चाहता हूँ बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती हैं, तो उन पर ध्यान मत दो, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दो, वो हो जाएंगे धीरे धीरे। इंटीग्रेशन में आपको ये कहूंगा कि 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर के क्वेश्चन पर ध्यान दो। और जो हमारी 13 डेज प्रो सीरीज है ना, उसमें मैंने इनफ क्वेश्चंस करवाए, अगर वो कर लेते हो विद एनसीईआरटी 1 शॉट, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स जो है इंटीग्रेशन में से आ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यार 5 नंबर के क्वेश्चन ही हमें करने हैं। इसमें मैं आपको यही बोलूंगा 13 डेज प्रो सीरीज में बहुत अच्छे, मैंने ऑलमोस्ट मतलब कि उसमें से 30 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड है। आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप 5 नंबर की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे आपको होमोजीनियस और ऑर्डर एंड डिग्री के या इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, हाँ जी, उस पर ध्यान देना, तो आपके बड़े आराम से ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो एलपीपी बच्चे, इसमें आपको ये कहूंगा 5 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान दो, मतलब आपको बाउंडेड और ग्राफ वाले क्वेश्चन ही करने हैं, उसमें से एमसीक्यू आपके निकल ही जाएंगे। प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर ऐसा है जिसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन जैसे बेस्ड होंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में काफी क्वेश्चंस हैं, और उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स वाले कुछ क्वेश्चन और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपके 1 मार्कर 3 मार्कों की यही पैटर्न आपको पेपर में आने वाला है, एक केस स्टडी, एक 3 नंबर का और एक मतलब कि 1 मार्क एमसीक्यू, ऐसा कुछ पेपर में आने वाला है। तो अब यहां पर बच्चे मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं, केस स्टडी जो है इसमें से पक्की है,
ठीक है। और केस स्टडी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से बकी है। बाकी जो केस स्टडी एक रह गई है वो बल्कि ना वो अलग अलग चांसेस हैं। वो हो सकता है कि रिलेशन फंक्शन में से आए, काफ़ी चांसेस हैं कि रिलेशन फंक्शन में से आ जाएगी, और दूसरा काफ़ी चांसेस है कि वो 3D में से आ जाएगी, तीसरे बहुत चांसेस है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में से भी आजकल केस स्टडी पूछते हैं। तो इस तरह से बच्चे अगर आप तैयारी करोगे प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं बच्चे, मैं आपके साथ हमेशा टिल बोर्ड, क्योंकि मेरा सपना है कि इस साल, देखो पिछले साल ना बहुत से बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, ठीक है। अब उन बच्चों का साथ किसी ने नहीं दिया, बट मैंने एक छोटा सा मिशन स्टार्ट किया था छोटी सी सोच के साथ कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ करते हैं। तो अब बच्चों को बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, और उस साल मतलब लास्ट ईयर जो है, हमने पहली बार में ही बहुत से बच्चों ने इस चैनल पर कंपार्टमेंट जो है वो क्लियर कर ली विद फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस साल क्यों ना इस सपने को थोड़ा सा बड़ा करें, और कोई भी बच्चा जो है वो कंपार्टमेंट बैठे ही ना, वो उस फेज को मतलब फेस ही ना करे। तो इसलिए बच्चे चैनल के साथ मैं आपको यही बोलूँगा, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। ट्रस्ट में बच्चे, आपको अमेजिंग कंटेंट मिलने वाला, और हमारे ही जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो बच्चे इतना एक्सपीरियंस है कि मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चन, मतलब आपको एटलीस्ट गाइड तो करूँगा ही। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पेपर वगैरह लीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, फालतू की बातें मेरे को करनी नहीं आती, बट इतना बोल सकता हूं कि जितना हम तैयारी करेंगे उसमें से ही पेपर आएगा, उसके आसपास ही पेपर आएगा। इसलिए बच्चे हमारे मिशन के साथ जुड़ो। 13 डेज प्रो सीरीज कर सकते हो, 13 डेज ओल्ड सीरीज भी कर सकते हो, PYQ सीरीज कर सकते हो, रैपिड रिवीजन सीरीज कर सकते हो, बहुत कुछ है करने को, बस आपको मेहनत करनी है। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।